प्राचीन भारत का एक घने जंगल में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो हार पहनता था, सोना या रत्नों का नहीं बल्कि मानव उंगलियों का। वे उसे अंगुलीमाल कहते थे। लेकिन एक प्रतिभाशाली मासूम युवा विद्वान देश का सबसे खूंखार हथियार कैसे बन गया, और फिर एक संत, यहाँ उसकी कहानी है। एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्मे उन्हें अहिंसक नाम दिया गया था, जिसका अर्थ ही निर्दयी। वे बुद्धिमान, अनुशासक और दयालु थे। जब वे बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उन्हें एक ऐसी प्रसिद्ध शिक्षा के पास अध्ययन करने के लिए महान नगर त्रिशिला भेज दिया। अहिंसक शीघ्र ही शिष्य के प्रिय छात्र बन गए और यही से उनका पतन की शुरुआत हुई। अन्य छात्र शिक्षक से झूठ बोलते रहे, जिससे उनके मन में ईर्ष्या का जहर भर गया। एक दिन शिक्षक ने अहिंसा को बुलाया और कहा, यदि तुम सचमुच सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम मुझे 1000 मानव दाहिने हाथ की उंगलियां अर्पित करना ही होगा। अहिंसा को गहरा सदमा लगा, लेकिन अपने गुरु के प्रति निष्ठा और विश्वास के बंधे हुए उन्होंने आज्ञा का पालन किया। सुनसान रास्तों और जंगलों में उसने यात्रियों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक एक करके उनकी उंगलियां काट दी। उन्हें अपने गले में एक भयानक माला के रूप में पिरोया गया। भय जंगल में आग की तरह फैल गई। किसी ने भी उन रास्तों पर जाने की हिम्मत नहीं की। अंगुली माला नाम, अंगुलियों की माला, हर घर में एक अभिशाप बन गया। एक दिन अंगुलीमाल ने 999 उंगलियां इकट्ठा कर ली। बस एक और बची थी। दूर से उसने एक अकेली यात्री को देखा, अपनी माँ को। वहां उससे रोकने की विनती करने आई थी, लेकिन उसके मन में वो बस आखिरी शिकार थी। उसी क्षण चेतावन के ज्ञान मार्ग बुद्धा ने देखा कि क्या होने वाला है। वह अकेले ही जंगल में चल पड़े, सीधा अंगुलीमाल की ओर। हत्यारा ने शांत भिक्षु को देखा और सोचा, वो मेरा आखिरी शिकार होगा। वह भागा। बुद्धा चले, फिर भी किसी तरह चाह के अंगुलीमाल कितना भी तेज दौड़ा, वह उसके पकड़ में नहीं पाया। कांपते हुए वो चिल्लाया, रोको भिक्षुक, रोको। बुद्धा ने उत्तर दिया, मैं रुक गया हूँ अंगुलीमाला, तुम ही जो हो नहीं रुके। ये शब्द उसे किसी तरह तलवार से भी ज्यादा गहरा चुभ गया। उसने अपने हथियार फेंक दिया, घुटने पर गिर पड़ा और बोला, मैं आपके पीछे चलूंगा गुरुवार। बुद्धा ने सहलाते कहा, आओ भिक्षु। और उसी क्षण कौशल्या के सबसे भयभीत व्यक्ति भिक्षु बन गया। लोगों ने उसे आसानी से माफ नहीं किया। उन्होंने उस पर पत्थर फेंके और उन्हें गालियां दी। लेकिन बुद्धा ने उससे कहा, अंगुलीमाल, धैर्य से सहन करो। तुम यहाँ उन कर्मों का फल भोग रहे हो जिनके लिए तुम अन्य जन्मों तक नरक में जलाया जा सकता था। एक दिन अंगुलीमाल ने एक स्त्री को पीड़ा में देखा, जो प्रसव के लिए संघर्ष कर रही थी। वो मदद करना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि उसने अतीत में स्त्रियों को कितना नुकसान पहुंचाया था। बुद्धा ने उसे एक सरल सत्य बोलना सिखाया, जब से मैं भिक्षुक बना हूँ, मैं किसी भी जीव का प्राण नहीं लिया है।
इस सत्य से तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहो। स्त्री का दर्द कम हो गया और उसने सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दिया। यह आशीर्वाद आज भी सुरक्षित प्रसव के लिए पढ़ा जाता है, जिसे अंगुलीमाल सूत्र के नाम से जाना जाता है। अंगुलीमाल ने अपनी मृत्यु से पहले ज्ञान प्राप्त किया, यह सीधा करते हुए कि सबसे अंधकार हृदय भी बुद्धि, करुणा और रोकने की साहस से बदला जा सकता है। हम हमेशा के लिए अपने अतीत में बंधे नहीं रहते। किसी भी क्षण हम रोकना चुन सकते हैं और एक नए रास्ते पर चल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको इस अंगुलीमाल की कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहित हुए और कहानियों को आपको दर्शाते हुए। अगले कहानी तक अलविदा।